ये पूरी एक्सरसाइज राइट सर्कुलर कोन के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में है। तो 3-4 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, स्लांट हाइट का फॉर्मूला एंड कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सो कॉस्ट का फॉर्मूला इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर वो नहीं आया था, तो हम यहाँ बात करेंगे कॉस्ट के फॉर्मूले के लिए। तो सवाल पढ़ लेते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज़ 24 मीटर। तो एक कॉनिकल टेंट है, बनाया गया है, इस तरीके से होगा, जिसका आपको हाइट दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, सो इस हाइट को हम यहाँ बिल्कुल यहाँ पे भी बना सकते हैं कुछ ऐसे, ये 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24। रेडियस कितना दे रखा है 24। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। हाइट दे रखी है 10 मीटर, रेडियस दे रखी है 24 मीटर। तो सबसे पहले अगर हमें एल बताना है तो मैंने एल का फॉर्मूला आपको बता रखा है, एल इज इक्वल्स टू √h² प्लस r²। तो अगर फॉर्मूले में नहीं जाना आपको तो यहाँ देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एल, और एल क्या है यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उसी से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे L² इज इक्वल्स टू ये हाइट का स्क्वायर प्लस ये r का स्क्वायर। सो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर लगाना पड़ेगा √। ठीक है, तो स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर मैथमेटिक्स बहुत आसान, कैलकुलेशन बहुत आसान बनानी है तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, LCM HCF आपको लेना आना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगभग 30 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और अगर क्यूब भी याद करें तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं अभी आगे, इसमें वैल्यू रखते हैं। h का वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100, और 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 676। और देखिए 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। अगर आपको पता है कि 676 इज़ द स्क्वायर ऑफ 26 तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका इस तरीके से, इसको पुट करते हैं और फिर पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता, तो 2 2 ज़ा 4 मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 276, इसका ट्वाइस करके यहाँ रखते हैं, और उसके बाद फिर से जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 6 से देख लेता हूँ चला के, 6 6 ज़ा 36, 3 आएगा, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, तो देखिए 26 आ गया। तो स्क्वायर रूट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके ऐसे स्क्वायर भी अगर आपको आ जाएगा मेरे पास 26 मीटर। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। देखिए कॉस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखना, कॉस्ट जब भी आपको निकालनी होती है तो आप हमेशा याद रखना कि रेट इंटू एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस अब आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि एरिया कौन सा रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ होगा, कैनवास यूज़ होगा, उसका हमें कॉस्ट बताना है। पर मीटर स्क्वायर के लिए हमें उसका खर्चा दे रखा है। सो अब इस टेंट पर हमें जब कैनवास लगाना हो तो कॉनिकल लगाना होगा, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यानी जो कपड़ा इसमें लगेगा वो कर्व सरफेस एरिया पर लगने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया पुट होगा कर्व सरफेस एरिया। अब ये रेट क्या है, देखिए जो कॉस्ट होती है ना पर मीटर स्क्वायर के लिए, कॉस्ट पर यूनिट एरिया के लिए, उसी को हम रेट कहते हैं। अगर देखिए ऐसे देख रखा हो कि 2 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है, तो अभी हम इसको रेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे भाई, 2 मीटर स्क्वायर का 70 है तो 1 मीटर स्क्वायर का 2 को नीचे भेज देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए आपको रेट का ध्यान रखना है। पर मीटर स्क्वायर के लिए रेट होता है। इसमें डायरेक्ट हमें रेट दे रखा है कितना 70, तो हम 70 लिख देंगे इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l। ठीक है, चलिए वैल्यू रखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा आपने को यहाँ पे 24, और एल का वैल्यू आपने निकाला 26। तो 7 से कैंसिल आउट हो गए कितने टाइम्स 10 टाइम्स। ठीक है,
और ये हो जाएगा 220 इंटू यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इन सभी को आप 137280 रुपीज़, तो इतना खर्चा आने वाला है इसके ऊपर, टेंट के ऊपर कपड़ा लगाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।